नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी खंडवा की, जहां तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं ललितपुर में यातायात जागरूकता सेल्फी पॉइंट का अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने किया उद्घाटन। साथ ही शाजापुर की खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, जहां भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ होने पर सम्मान समारोह किया गया आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर खंडवा से है, जहां कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में एसडीएम सीएमओ थाना प्रभारी द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मार्गों से अतिक्रमण हटाए गए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार असुविधा ना हो, जेपी चौक पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बैरिकेड लगाकर व्यवस्था की गई है। पार्षद सत्यनारायण शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा, प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा हो, इसलिए एक पुल से आने और दूसरे पुल से जाने की व्यवस्था करें। एकअंगी मार्ग करना चाहिए। यातायात व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाए। वर्ष 23 की विदाई और 24 की अगवानी को लेकर ओंकारेश्वर में 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं को मद्देनजर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तरफ से दुकानें बंद है, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है इनके पास? कोई निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम है, ना आने का रास्ता मालूम है, ना रोटी खाने का है। आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? पूछते हैं किधर से जाना। एक तरफ से रास्ता निकाल देते हैं, दूसरी तरफ से बंद कर देते हैं। जबकि भोजनालय 10 इधर है, उधर सिर्फ 70 का काम है और इधर भोजनालय 10 है। प्रशासन अपनी हठधर्मिता का काम कर रहा है। कैसे लगाना, कैसे लगाना, एक तरफ से लगा देते और एक तरफ से ये रास्ता निकालते हैं। की रास्ता बनाना चाहिए, किसी भी पुल से एक से निकालना चाहिए, एक से वो करना चाहिए, तो व्यवस्था मंदिर में सही है। मंदिर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। गांव में जेपी चौक पे कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ से दुकानें बंद करवा दी है, एक तरफ से बंद हो रही है, एक तरफ से रास्ता निकाल रहे हैं। यातायात व्यवस्था भी बिगड़ी है। व्यवस्था बिगड़ रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है कि किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। आदमी पूछता है हम किधर से जाए, तो हम कहते हैं हमको नहीं मालूम। आपका परिचय? मैं वार्ड नंबर 9 पार्षद हूँ, सत्यनारायण। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जिला कलेक्टर में यातायात जागरूकता सेल्फी पॉइंट का अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने किया उद्घाटन करने के उपरांत जो 2 पहिया वाहन लगाए हुए थे हेलमेट, उनको पुष्प देकर किया सम्मान। ललितपुर की जनता से की अपील कि हेलमेट लगाकर ही निकलें घर से और सीट बेल्ट लगाकर चलाएं कार। हेलमेट लगाए लोगों ने सम्मान के लिए किया धन्यवाद। यातायात जागरूकता सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन के समय यातायात प्रभारी आलोक तिवारी सहित कलेक्ट्रेट सभागार के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कहना चाहेंगे जहां पर एडीएम के द्वारा आपको गुलाब दिया गया और वहीं पर यातायात के पूरे नियम को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल ये सही है और हेलमेट लगाने से सुरक्षा रहती है और उससे जो है दूध कीड़ा मकोड़ा लगना है, ना गर्मी लगना है, सुरक्षा रहती है। क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। कहना चाहेंगे आज के दिन? आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट हमारे परिसर के बाहर पूरा का पूरा सभी हमारे यातायात के हमारे सीआई साहब के साथ में ये पूरा उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। एक सेल्फी पॉइंट इसमें बनाया गया और हमारे पूरे ललितपुर में जितने भी सभी लोग जो हमारे 2 पहिया वाहन से और 4 पहिया वाहन से करते हैं, उनका हमारे लिए सभी के लिए यही संदेश है कि अपना पूरा का पूरा हेलमेट लगा के चलें। 2 पहिया वाहन में जो आगे चालक है वो भी हेलमेट लगा के चले और जो पीछे बैठने वाला है वो व्यक्ति भी अपना जो है पूरा का पूरा हेलमेट लगा के रखे, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो 4 पहिया वाहन में हमारे सभी लोग चलते हैं वो सीट बेल्ट पूरा का पूरा लगा के रखें। आगे केवल ड्राइवर की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो सीट बेल्ट लगाए, बल्कि ड्राइवर के साथ में जो लोग बैठते हैं वो भी अपना सीट बेल्ट लगाएं। आजकल सभी गाड़ियों पीछे भी जो हमारे सभी लोग बैठते हैं वो भी अपना पूरा का पूरा सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल ये समझाएं कि इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा का पूरा निभाएं। जीवन अमूल्य है और इस जीवन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये अगर जीवन किसी दुर्घटनावश और इसमें जो है अगर चला जाता है तो उसको व्यर्थ ना जाने दें और इसको जो है अपनी सुरक्षा करें और इसके साथ साथ में जो पूरा समाज है उसकी भी सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
भगवान लवकुश स्थापना दिवस पर निकली विशाल शोभा यात्रा में मंत्री मनोहर लाल पंत, विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन सहित भगवान लवकुश के श्रद्धालु रहे शामिल। आतिशबाजी और पटाखों से हुई शुरुआत लवकुश स्थापना शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा में अखाड़ा रहा प्रमुख आकर्षण का केंद्र। वहीं पर शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं के लिए ललितपुर की नगरी लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बुलडोजर से की पुष्प वर्षा। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के ऊपर नन्हे मुन्ने बाल कलाकार जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण लवकुश की वेशभूषा में आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान लवकुश स्थापना दिवस की शोभा यात्रा में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा ललितपुर के नेतृत्व में आज लवकुश भगवान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज हमारा पूरा जनमानस एक साथ हम सब लोग मिलकर के जन्म जयंती को उनके मना जा रहे हैं और आगे तुवन प्रांगण तक ये शोभा यात्रा जाएगी और तुवन प्रांगण में एक महासभा के रूप में स्थापित होकर के वहाँ हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी हम सभी को संबोधित करेंगे। कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो आए हैं वो भी संबोधित करेंगे। हमारे पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, कल्याण कुशवाहा, जगभान कुशवाहा, रामू कुशवाहा, सब लोग और हमारे सरकार के मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत हमारे जुलूस में हम सबका साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत देखिए, हमारे समाज का सीधा सोच है सर्व समाज को साथ लेकर चलना और सर्व समाज आज हमारे साथ है। इसके लिए मैं सर्व समाज को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और इस अपेक्षा के साथ कि वो इसी तरह हम सभी को सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ललितपुर में विशाल कुशवाहा महासभा के द्वारा लवकुश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ ललितपुर में सभी सर्व समाज के लोग कुशवाहा समाज के लिए भारी सहयोग कर रहे हैं और ललितपुर में काफी पहले ये लवकुश स्थापना हुई थी। उसके बाद यह दूसरा चरण है जिसमें भारी संख्या में महिलाएं जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। मैं जनपद वासियों को अपनी ओर से उस कुशवाहा समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सहयोग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम भी इस लवकुश जयंती पर और इस दिवस पर सभी समाज के लोग कुशवाहा समाज के साथ भगवान श्री राम के साथ है। तुवन मंदिर में हम लोग सब मत्था टेकेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? भारत देश है, ये देश हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सैनी जी यहाँ आ रहे हैं, केशव प्रसाद जी आ रहे थे। ये कार्यक्रम बढ़िया सुचारू रूप से लवकुश जयंती लवकुश मंदिर से स्टार्ट होकर के तुवन प्रांगण में जा रहा है और पूरे ललितपुर जिले की कुशवाहा समाज पूरे हर्षोल्लास से लवकुश जयंती मना रही है और देश में अच्छा संदेश जाए कि हम लोग सब एकत्रित हैं, एकत्रित रहेंगे और कार्यक्रम को बराबर हर्षोल्लास से मनाते रहेंगे। धन्यवाद। लवकुश भगवान की जय। लवकुश भगवान की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में समस्त ललितपुर के और ललितपुर जनपद के समस्त कुशवाहा बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा का सफल बनाया। जय जय श्री राम। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पाखरौली ग्राम सभा प्रधान रमेश इन दिनों विकास कार्यों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बताते चले कि प्रधान जी के नेतृत्व में विकास का डंका जरूर बज रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो राज है उस राज से जनता कितनी खुश है ये तो जनता बताएगी या फिर विभाग के सेटिंग गेटिंग वाले अधिकारी बताएंगे। प्रधान जी का इतना तगड़ा मैनेजमेंट रहता है कि अधिकारी साइड पर नजर तक फेरने की हिम्मत नहीं करते। जो प्रधान जी कह देते हैं बस वही मान लिया जाता है। यूं कह लीजिए कि चाहे नाली का काम हो या फिर खारिंजे का, प्रधान जी ने जो कार्य करवा दिया उसकी जांच और परख करने की कोई जरूरत नहीं। अधिकारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्य योजनाओं पर अंकुश लगाते नजर आ रहे हैं। प्रधान रमेश जी द्वारा
ग्रामीणों का कहना है कि ना तो मानक सही है, ना ही ईंट और ना ही सही से काम चल रहा है। केवल फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। काम का नाटक करके सब कुछ मैनेज है। शिकायत करने पर प्रधान धमकी दे देते हैं, काम तो अपने हिसाब से कराऊंगा, जो करना है कर लो। ये ग्रामीणों का कहना है। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारियों द्वारा काम के मानक की जांच की जाती है या फिर गोलमाल सब इसी तरह चलता रहेगा। ये तो जांच का विषय है और उच्च अधिकारी तय करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार, कहाँ रहते हो? गुसानपुरवा। ये काम कहाँ चल रहा है? ये डीबी परवा। प्रधान कौन है यहाँ? रमेश। पूरा नाम बताइए प्रधान जी का। रमेश कुमार। अच्छा, ये कब से चल रहा है नाली का काम? ये तो आज हमको 5वां दिन। इसकी क्वांटिटी क्या है, मानक क्या है जो काम कर रहे हो? मसाला कितने एक का बना के लगा रहे हो उसमें? 6 एक का। 6 एक का। ईंटा कौन सा है? ईंटा कितने नंबर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन सा है? ईंटा तो 2 नंबर का। 2 नंबर का। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? अमन कुमार। कहाँ रहते हो? पूरे देवघर। ये क्या काम हो रहा है भैया? ये नाली का काम हो रहा है। इसमें आप देख ही लीजिए ईंटा और मसाले की क्या कंडीशन है। जी जी। पीली ईंट यूज हो रही है नीचे में। पीले ईंट लग रहे हैं। पीली ईंट देखिए आप सामने पड़ी पीली। जी जी जी, नहीं वो तो तस्वीरों में देखा जा सकता है, पीला ईंट लग रहा है। जी जी, ऐसे फूट रहा है, बिल्कुल। हाथ से ही फूट रहा है। ये प्रधान कौन है? प्रधान कौन है यहाँ? प्रधान रमेश कुमार। रमेश कुमार। हाँ। तो ये जो बिछाए हैं मसाला, इसके नीचे कुछ डाले हैं कि सीधे मसाला बिछा रहे हैं? नहीं, ईंटा पड़ा है, ऐसा ही ईंटा है उसके पीला ऊपर ईंटा। मसाला। हाँ। और धुरमुर से ठुकाई हुई इसकी? कुछ नहीं ठुकाई हुई। और ईंटा की रोड़ा डाला गया है? हाँ, बस ऐसा ही यही है, अद्धा पूरा। चलिए, इसकी शिकायत प्रधान जी से किया? प्रधान जी आते हैं, देखते हैं, अपना बोलते मर्जी से काम होगा। किस उच्च अधिकारी से कोई शिकायत की गई? उच्च अधिकारी से आज हमने एक वो किया है, वीडियो लिए हैं जैसा मसाला पड़ रहा था। जी जी जी। उसके लिए बोले जहाँ बोलना हो, जहाँ शिकायत करना कर दीजिए। वीडियो हमारे पास है अभी। कौन, प्रधान जी का है? हाँ, धन्यवाद। प्रधान जी यहाँ सुबह आके धमकी दे के गए। अच्छा, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। ग्राम शाजापुर जिले के ग्राम मदाना निवासी केदार सिंह मेवाड़ा के सुपुत्र अशोक सिंह मेवाड़ा बंटी का पिछले दिनों भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में मेवाड़ा राजपूत समाज ने शुजालपुर स्थित जोधपुर पैलेस में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। सर्वप्रथम मां भारती और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद उपस्थित अतिथियों के द्वारा अशोक सिंह मेवाड़ा बंटी का स्वागत हुआ। उपस्थित मेवाड़ा राजपूत समाज जनों के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया और अशोक सिंह मेवाड़ा का फूल माला पहनाकर, साफा बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। उन्होंने समाज और जिले का नाम रोशन करने पर अशोक सिंह मेवाड़ा को शुभकामनाएं दी। अंत में अशोक सिंह मेवाड़ा ने भी उपस्थित समाज जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकारना चाहिए और जो कमी हो उसे सुधार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के दरमियान अतिथि के रूप में केदार सिंह मंडलोई, पूर्व विधायक और केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ा राजपूत समाज, नाहर सिंह बाघेला, पूर्व कुटकुट विकास निगम अध्यक्ष जसवंत सिंह मेवाड़ा, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रभु सिंह राजपूत, मनोहर सिंह बाघेला, जिला पंचायत सदस्य आनंद सिंह मेवाड़ा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमल सिंह बाघेला, कृपाल सिंह मेवाड़ा, कुमेर सिंह पठारिया, कमल सिंह मंडलोई, हरि सिंह वकील, कमल सिंह पटवारी, मोती सिंह मेवाड़ा, लक्ष्मी नारायण मेवाड़ा, गोविंद सिंह मंडलोई, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष महेंद्र मेवाड़ा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव प्रताप सिंह मंडलोई, सूरज सिंह सिसोदिया, ज्ञान सिंह मेवाड़ा, महेंद्र हाड़ा उपस्थित रहे। इसी के साथ कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम मेवाड़ा, बंटी सिंह राजपूत, अरविंद सिंह देवड़ा, पत्रकार ओम मेवाड़ा, अमर सिंह मेवाड़ा, सरपंच सुरेश मेवाड़ा, दीपक मेवाड़ा, नरेंद्र मेवाड़ा, विक्रम सिंह मेवाड़ा आदि हजारों की संख्या में मेवाड़ा राजपूत समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शाजापुर जिले के शुजालपुर नगर में अशोक सिंह मेवाड़ा बंटी, जो कि वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर जिनका चयन हुआ है, आज उनका सम्मान समारोह शुजालपुर में आयोजित किया गया। आइए उनसे चर्चा करते हैं, कैसा उन्होंने सफ़र तय किया और किस प्रकार से मेहनत कर वो इस पद पर पहुँचे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर पहुँचे हैं, किस प्रकार से आपने मेहनत की है? सर्वप्रथम तो पहले रिटन एग्ज़ाम होती है जिसका नाम एफकेट एग्जामिनेशन है, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। उसके पूर्व 12वीं के बाद भी एनडीए एग्ज़ाम होती है। रिटन के पड़ाव के बाद उसका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है।
5 दिनों में भी पहले दिन आपको फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है। जैसे अगर 100 बच्चे आए हैं तो केवल 30 बच्चे ही अंदर जा पाएंगे। फिर 30 बच्चों का 5 दिनों तक इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद आखिरी दिन रिजल्ट सुनाई देता है। फिर उसके बाद भी 5 से 7 दिन तक मेडिकल चलता है, जो कि अलग अलग ब्रांच के लिए होता है, फ्लाइंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉजिस्टिक की, जो कि एयरफोर्स की है। और इसके लिए मुझे लगभग 6 साल लगे, क्योंकि मैं तत्पर कक्षा 12वीं के बाद से ही एनडीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं लगातार 6 बार इंटरव्यू में असफल रहा। परंतु उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी और 7वें प्रयास में मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। और इसी प्रकार मेरा भारतीय सरकार द्वारा प्रसारित ऑल इंडिया रैंक 83वें स्थान पे मेरा चयन हुआ है। आपकी इस सफलता में आपके परिवार के किन लोगों का सहयोग करा जिन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया? मैं इस सफलता का श्रेय मेरे पूरे परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे देंडी के परिवार, जो कि मेरे मौसा जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, खास करके मेरी दादी जी जो मेरी मौसा जी की मम्मी है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी मेहनत की मेरे लिए। मेरी मौसी, उसके अलावा मेरे गांव मदाना, जो कि जहाँ पे मेरा जन्म स्थल है, वहाँ के सभी मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, अंकल, सभी को श्रेय देना चाहता हूँ। इसी प्रकार मेरे शिक्षक, जो कि मेरे कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक मिस्टर कमलेश नेमा, जो कि गेट सबाकस चलाते हैं, उनका भी श्रेय अहम रहा है मेरी सफलता में। अच्छा, आप जो है जिले वासियों और क्षेत्रवासियों को आगे किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सबसे सिंपल सजेशन ये रहेगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि मैं लगातार 6 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसी प्रकार अगर आपके बच्चे अगर असफल हो रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित कीजिए और उन्हें उन्हीं दिशा में जाने के लिए तैयार कीजिए जिनमें उनका मन हो, जिनमें उनकी इच्छा हो। धन्यवाद। अशोक सिंह बंटी जो भैया है, उन्होंने जो अशोक सिंह है, यह शुरू से ही होनहार बालक रहा है। अबेकस में भी इसने काफ़ी नाम रोशन किया। इसका नाम जो लिम्का बुक होती है उसमें भी इसने नाम दर्ज कराया। क्रिकेट के जो कप्तान रहे हैं पूर्व में सौरव गांगुली जी, उनने भी इनको सम्मानित किया है। जी न्यूज़ पे भी, जी समाचार पे भी इनका वो आ चुका है। साथ ही एनडीवी टीवी पे भी इनका कई बार जो बाइट होती है उसमें भी इन लोगों की इसकी चर्चा हुई है। और ये शुरू से ही बहुत मेहनती, लगनशील है। जिस प्रकार से ये बालक ने आज मेहनत की, लगन की, 6 बार असफल रहा। 6 बार असफल होने के बाद भी इसने सफलता, आज जिस पद के लिए इसने चैलेंज किया था, जिस पद का जो लक्ष्य बनाया था, जो टारगेट बनाया था, उसी पद को इसने देश सेवा के लिए चुना और उसी पद को इन्होंने चयन आज उसका हुआ है। हम पूरा परिवार, पूरा समाज की ओर से इसको बधाई देते हैं और इसके और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि इसके बाद जिस प्रकार से वायुसेना में अगला पद होता है लेफ्टिनेंट, वो इसको हासिल करे और भी समाज का और पूरे इस क्षेत्र का ये नाम रोशन करे। इसी प्रगति और उन्नति यह करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये राजपूत समाज के लिए गौरव की बात है कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से इतनी बड़ी पोस्ट पर गया है। जो एयरफोर्स में पदोन्नति हुई है बंटी भैया की हमारे, तो मैं बाघेला परिवार की ओर से, माँ राजपूत समाज की ओर से अनंत शुभकामना दूंगा। और नए बालकों में जो ऊर्जा आज बंटी भैया ने जो कहा, उससे ऊर्जा मिली है। जो प्रशिक्षण था आज, इस प्रशिक्षण और समाज ने स्वागत सम्मान रखा था, उससे बहुत मन पुलकित तो हुआ है। वहाँ समाज में एक अच्छा मैसेज गया है कि समाज उन्नति की ओर है, तरक्की की ओर है। बालकों में कंपटीशन बढ़ा है। इस बार ग्रामीण क्षेत्र से देखा जाए तो हर ग्रामीण क्षेत्र में एयरफोर्स से लेके तो आर्मी तक बालक जो जा रहे हैं, करीब करीब 180 से 82 बच्चे हो चुके हैं इस सत्र में। तो मैं धन्यवाद दूंगा और यही कहूँगा कि अगले बच्चे और आगे बढ़े, अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे। धन्यवाद। मैं जहाँ तक ये मेरा छोटा ब्रदर है, इसकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं इसकी सबसे मेहनत, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो आप कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी लालन पालन हुआ हो, ये मायने से ज़्यादा मायने रखती है आपकी सेल्फ मेहनत, क्योंकि हम कठिन परिश्रम और मेहनत से ही अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।